नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो सच कहूं तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां अकूत दौलत, प्राचीन काल की हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाएं, ये सब आपस में टकराती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सोने का खजाना, 800 साल पुराना एक ऐसा दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन जो विज्ञान को चकमा दे दे, और जंगलों में भटकने वाली एक पौराणिक रहस्यमयी आत्मा। आपको लग रहा होगा इन तीनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है ना? सच मानिए, विज्ञान और मिथक के बीच की लकीरें यहाँ आकर पूरी तरह से धुंधली हो जाती हैं। हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा है खरबू का मंदिर। कहानी शुरू होती है केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर से। बात 2011 की है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के कुछ तहखानों को खोला गया। और अंदाजा लगाइए अंदर क्या मिला। सिर्फ एक तहखाना, जिसे वॉल्ट ए कहा जाता था, उसमें 1,02,000 से ज्यादा कीमती वस्तुओं के समूह मिले। ये मानव इतिहास में अब तक खोजा गया सोने और रत्नों का सबसे बड़ा खजाना है। लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा। जरा इस खजाने की लिस्ट सुनिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। हीरे मोतियों से जड़ी 4 फुट की शुद्ध सोने की मूर्ति, एक 18 फुट के देवता के बैठने के लिए पूरा का पूरा सोने का सिंहासन, 18 फुट लंबी भारी भरकम सोने की चेन, 500 किलो का सोने का गुच्छा और मध्यकालीन युग के 800 किलो सोने के सिक्के। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती, वहां रोमन साम्राज्य और नेपोलियन के जमाने के भी लाखों सिक्के मौजूद थे। ये खजाना चेरा, पांड्या और त्रावणकोर जैसे महान राजवंशों ने हजारों सालों में जमा किया था। ये दौलत इतनी है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, इस अथाह संपत्ति से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे रहस्य की ओर, एक दृष्टिभ्रम की इंजीनियरिंग। प्राचीन भारत के पास सिर्फ दौलत ही नहीं थी, उनका दिमाग भी किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को ही देख लीजिए। 20 क्विंटल यानी करीब 2000 किलो वजन का ये विशाल चक्र 214 फीट की ऊंचाई पर रखा हुआ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जादू क्या है पता है? आप मंदिर के नीचे खड़े होकर इसे किसी भी एंगल से देखिए, किसी भी दिशा से, ये आपको हमेशा बिल्कुल एक समान, एक परफेक्ट गोल आकार में ही नजर आएगा। अब इसे जरा आज के नजरिए से सोचते हैं। 800 साल पहले न कोई कंप्यूटर था, न ऑटोकैड, न कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। कारीगरों ने इसे बस अपने हाथों और बुनियादी औजारों से एक ही पत्थर को तराश कर बनाया था। और फिर भी इसमें गणित के उस गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया गया है जिसने परछाइयों को इस तरह खत्म कर दिया कि इंसान की आंखें पूरी तरह से धोखा खा जाती हैं। ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये असंभव काम किया कैसे? ये एकदम किसी बड़े पजल को सॉल्व करने जैसा है। सबसे पहले चक्र की मोटाई और किनारों की ज्योमेट्री को बिल्कुल अचूक रखा गया। फिर सतह को इतनी बारीकी से पॉलिश किया गया कि वो रोशनी को हर तरफ एक समान रूप से रिफ्लेक्ट करे, जिससे उसकी 3D गहराई छिप जाती है। और सबसे आखिर में मल्टी पॉइंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करके इतने भारी भरकम चक्र को इतनी ऊंचाई पर सेट किया गया। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये वास्तुकला और ऑप्टिक्स का एक जीता जागता अजूबा है। चलिए, प्राचीन इंजीनियरिंग और इस अरबों खरबों के खजाने से अब थोड़ा आगे निकलते हैं। हमारी कहानी का तीसरा हिस्सा है पवित्र वनों की आत्माएं। भारत में सदियों से ये मान्यता रही है कि प्रकृति के कण कण में जीवन है। आज जो ये शांत और हरे भरे जंगल हमें दिखते हैं, प्राचीन काल में इन्हें बेहद पवित्र माना जाता था। ये वो जगह थी जहाँ की नदियों से कभी सोना निकाला जाता था, और लोगों का मानना था कि इन जंगलों में प्राचीन आत्माओं का वास है। यहीं से हमारी इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू सामने आता है। आपने शायद यक्षिणी शब्द सुना हो। प्राचीन हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में यक्षिणियों का जिक्र मिलता है। ये प्रकृति की वो रहस्यमयी महिला आत्माएं हैं जो जमीन में दबे गुप्त खजानों की रक्षा करती हैं। इनका रिश्ता सीधे तौर पर पवित्र पेड़ों और जंगलों से होता है। वैसे तो ये अच्छी और दयालु संरक्षक मानी जाती हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई नुकसान पहुंचाए या गुस्सा दिलाए तो ये बेहद खतरनाक और विनाशकारी भी बन सकती हैं। दिन के उजाले में तो ये कहानियां शायद सिर्फ कहानियां ही लगे,
लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाने लगता है, तो इन जंगलों से जुड़ी लोक कथाएं एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। चलिए इस अंधेरे में थोड़ा और उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। और अब आता है हमारा आखिरी पड़ाव, वॉल्ट बी की रक्षक, जहां अकूत दौलत, प्राचीन विज्ञान और अलौकिक डर सब एक साथ आ मिलते हैं। केरल में कांजीरोट्टू यक्षी की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि चिरुथेवी नाम की एक बेहद खूबसूरत दरबारी थी, जिसे प्यार में धोखे और बदले की भावना के चलते मौत के घाट उतार दिया गया था। लोक कथाओं के मुताबिक मरने के बाद उसका पुनर्जन्म एक बेहद गुस्से वाली और खून पीने वाली यक्षी के रूप में हुआ। उसने इलाके में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि लोग कांपते थे। बाद में भगवान बलराम के एक परम भक्त ने उसे शांत किया और एक रक्षक के तौर पर स्थापित किया। अब वापस चलते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरफ। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ वॉल्ट ए है, जिसे 2011 में खोला गया और जहां से वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना निकला, और दूसरी तरफ है वॉल्ट बी। ये वो तहखाना है जो 1880 के दशक के बाद से आज तक कभी नहीं खोला गया। लोहे के भारी दरवाजे पूरी तरह से जाम हैं और इस पर बकायदा कानूनी रोक लगी हुई है। लेकिन क्या बात सिर्फ कानून की है? असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। स्थानीय लोगों और सदियों पुरानी के मदंतियों का पक्का विश्वास है कि वो ही खूंखार कांजीरोट्टू यक्षी आज उस वॉल्ट बी के घने अंधेरे में वास करती है। उनका मानना है कि वो इस मंदिर के आखिरी और सबसे बड़े खजाने की असली रक्षक है, और अगर उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो वो किसी बहुत बड़े विनाश को न्योता देना होगा। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या वॉल्ट बी का वो रहस्यमयी दरवाजा सिर्फ अदालती कागजों और कानूनी उलझनों की वजह से बंद है, या फिर आज की सुपर मॉडर्न दुनिया में भी उस प्राचीन रक्षक आत्मा का खौफ लोगों के दिलों में गहराई तक बैठा हुआ है? विज्ञान, कानून और सदियों पुरानी आस्था के इस भंवर में क्या कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।